प्री बोर्ड एग्जाम में, दोनों एग्जाम में क्या पूरा का पूरा सिलेबस आएगा? दोनों प्री बोर्ड में रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा? प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम जैसा मींस कि बोर्ड एग्जाम जैसा आपको माहौल मिलेगा। प्रैक्टिकल कब होंगे? फिर अटेंडेंस कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी? बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से ही स्टार्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम की। हालांकि कुछ स्कूल में ये प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे थे और कुछ स्कूल में अभी तक नहीं हुए थे, बट अब आपके जनवरी और दिसंबर में दोनों महीने में आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं जिसके बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाउट्स लिए भी हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आपका डाउट है भाई कि दोनों प्री बोर्ड में क्या पूरा सिलेबस आएगा? यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि जैसे दिसंबर में है, क्वेश्चन बच्चे ने सही करा हुआ था कि दिसंबर में करीब करीब आपके सिलेबस यार कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या आपका प्री बोर्ड एग्जाम में, दोनों एग्जाम में क्या पूरा का पूरा सिलेबस आएगा? ये डिपेंड करता है यार स्कूल पर। जैसे भी मैंने बताया कि अगर कंप्लीट हो गया होगा आपका सिलेबस ना, तो वो पूरा का पूरा आपको देंगे और ये अच्छी बात भी है अगर उन्होंने कंप्लीट करवा दिया है तो, अगर पूरा देते हैं तो ठीक है, दोनों एग्जाम में आपको पूरा ही मिलेगा और मैंने बताया ना कि बेनिफिट है आपके लिए ही, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भाई, दोनों प्री बोर्ड में रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा? यहां पर एक चीज समझने वाली बात है भाई कि आपने दिसंबर तक क्या इतनी भी पढ़ाई नहीं करी हुई है कि आपके दोनों प्री बोर्ड में आपके एग्जाम खराब हो जाएंगे? ऐसा तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं करी हुई है ना। बट अगर बाय चांस अगर आपका पहला हो, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका खराब होगा, क्योंकि पहले में अगर आपका खराब होता है ना, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में आपका खराब हुआ रहेगा, वो स्कूल की जिम्मेदारी बनेगी कि आपका उसका सही करवाए, ठीक है। एंड दोनों में आपका खराब नहीं होगा, ये तो समझ लो कि आपका पहला अगर जो भी थोड़ा बहुत खराब होगा तो उसी में खराब होगा, दूसरे में नहीं होगा खराब। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एंड आप आगे आते हैं भाई कि प्री बोर्ड एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये भी एक क्वेश्चन बच्चे का था। तो ये समझिए भाई कि जैसे आप लोग टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, है ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, सेम बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका प्री बोर्ड एग्जाम। बिकॉज आपको एग्जाम जैसा माहौल ना तो प्रीवियस ईयर में मिलेगा, ना तो आप प्रैक्टिस सेट करने में मिलेगा। बोर्ड एग्जाम का जो माहौल मिलेगा ना, वो प्री बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। और एग्जाम में मींस कि बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, इतने टाइम में हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपके जितने भी जैसे आपने सॉल्व करा तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ, अभी यहां पर मेरा जो है थोड़ा सा वीक है, इसको मैं सही कर सकता हूं। हालांकि बहुत ज्यादा 2-3 महीने का टाइम नहीं है, बट जितने भी टाइम होंगे ना उसमें आप ये चीजें कर सकते हो, है ना। बाकी अगर आप का सारा आंसर सही होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा सब तैयार है, एग्जाम में और भी बढ़िया से आप करके आओगे। तो ये समझ लेना कि प्री बोर्ड भी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं भाई प्रैक्टिकल कब होंगे? फिर भाई जनवरी में आपका प्री बोर्ड एग्जाम है और दिसंबर में भी है, और जनवरी में ही आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका डाउट है, किसी बच्चे ने पूछा हुआ था। तो भाई जो आपका प्रैक्टिकल होगा ना, वो आपका जनवरी में ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम ये चांसेस हैं कि भाई आपका जनवरी में ही होगा। और ये जो जनवरी मंथ है ना, आपका बहुत ही बिजी होने वाला है। मीन्स कि आपका पहले तो दिसंबर में तो वो तो है ही, जनवरी में भी आपका प्री बोर्ड एग्जाम है प्लस प्रैक्टिकल है, तो आपका ये व्यस्त रहने वाला है। अपने हिसाब से टाइम टेबल ही बना कर रखिएगा कि आपको पढ़ाई भी कैसे करनी है, ये समझ लेना। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के ज्यादा चांसेस हैं कि जनवरी में ही हो, ठीक है। एंड अब आता है भाई, अगर अटेंडेंस कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट करा हुआ था, मतलब बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए उसने पूछा था। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है यार कि जैसे आपने मान लीजिए आपका अटेंडेंस कम है, वो किस रीजन से आपका कम है? हो सकता है कि आपका मेडिकल कुछ इश्यू रहा हो, है ना। बच्चे इस टाइम बहुत बीमार भी हो रहे थे, तो अगर आप बीमार हैं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई वजह भी नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। लेकिन ये गलत है यार कि आपने कोई भी वजह भी नहीं है और आप स्कूल नहीं गए, है ना। तो ये गलत चीज है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका अटेंडेंस कम है। ओके, बोर्ड एग्जाम
15 फरवरी से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर मतलब एक बच्चे ने क्वेश्चन करा हुआ था, क्योंकि दिसंबर जनवरी ये सारी चीज इतनी व्यस्त रहेंगे, तो उसने क्वेश्चन करा हुआ था कि क्या 15 फरवरी से ही एग्जाम आपका होगा। तो देखो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम चांसेस है कि आपके 15 फरवरी से यार एग्जाम होंगे, या तो ये मार्च में स्टार्ट होगा या तो 25 के बाद, यानी कि 25 फरवरी के बाद से एग्जाम होगा। ये मैं लिखकर गारंटी से देता हूं, ठीक है। 25 फरवरी के बाद से आपका या तो मार्च में एग्जाम होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट थे जो कि प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे यार। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर अभी भी ये चीज़ हमको रह गई है, कैसे इसको सॉल्व करें। बाकी टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें हम 7:30 पर लाइव सारी चीजें बात करते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं। एंड यार पढ़ाई आप करते रहना, आपका जो भी टाइम टेबल हो, जो भी शेड्यूल आपने बनाया हुआ है तब तक नहीं तोड़ना है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। चाहे फिर बर्थडे हो, चाहे पार्टी हो, चाहे जो भी चीजें हो, आपको इस टाइम अवॉइड करना है। ओके, तो यार इस वीडियो में हमको यही डाउट्स जो भी बच्चों के थे हमने क्लियर कर लिया है। अब आप आराम से जाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू।